Good morning, student. Today we are going to study continuation of Unit 6, Chapter number 4, Strategy of Industrial Growth between 1947 to 1990s. Means 1947 से स्टार्ट होके 1990s पहुँचते तक जो इंडस्ट्री में चेंजेस आया था, जो भी हमने पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स किया था फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ये सारा इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। फर्स्ट पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दैट इज SSI। बेसिकली जो इंडस्ट्री है, जो फुल इंडस्ट्री है, डिवाइडेड है टू डायमेंशन में, दैट इज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेसिकली जो फुल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हम दो डायमेंशन में स्टडी करते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, नाम से ही मालूम चल रहा है, लार्ज है, थोड़ा उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा कैपिटल होगा, दैट कम्स अंडर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सेम वैसे ही सेकंड डायमेंशन है इज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसपे हमारा इन्वेस्टमेंट कम रहता है, कैपिटल कम रहता है, हम लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये सारी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो आज का टॉपिक हमें कवर करना है, जो पढ़ना है, हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, राइट। तो इंडिपेंडेंस के बाद से हमने देखा था कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो पूरा ख़राब कर दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स। मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मशीन्स के थ्रू वो अपना प्रोडक्ट बना रहे थे, गुड्स दे रहे थे हमें, जो कि बहुत फिनिश्ड और चीप रेट में मिलता था, अवेलेबल हो जाता था, राइट। तो ऐसे गुड्स हम खरीदना चालू कर दिए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ फ्रॉम 1947 से लेकर 1990s तक जो भी चेंजेस आया है, जो कि बहुत वास्ट चेंजेस है, वो हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या क्या सारी चेंजेस आया है, क्या क्या अपलिफ्टमेंट किया गया है, हम इसके थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो टू टाइप्स में किया गया। जो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ है वो किसके लिए किया गया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए। और जो सेकंड ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, इसका अपलिफ्टमेंट, इसका ग्रोथ करने का मेन रीज़न था टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के लिए हमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बहुत ज़रूरत थी, राइट। तो इस सिचुएशन में जो इंडस्ट्री सेटअप किया गया वो था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज एज वेल एज कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्यों सेटअप किया गया, टू जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये किसका काम था, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। आज का टॉपिक है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दैट इज ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दोनों जो डायमेंशन है, साथ में अगर दोनों का ग्रोथ होगा तभी कंट्री ग्रोथ कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये क्यों किया गया। हमने बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्री कर लिया, ज़्यादातर इसको कैसे एरिया में किया जाता था, जो अनडेवलप्ड एरिया है, जो पिछड़ा वाला एरिया है, ये सारे एरियाज में लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप किया गया, राइट। नेक्स्ट जो स्टेप गवर्नमेंट ने किया कि इंडस्ट्री जो बड़े बड़े सेटअप हो रहे हैं वो पर्टिकुलर एक एरिया तक ही लिमिटेड है। हर रीजन को इक्वली डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाया गया, राइट। तो उसके लिए क्या किया गया, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो मेन रीज़न था फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। क्यों, छोटे छोटे अगर हम लेवल्स में छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, इससे ऑटोमेटिकली हर एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्री आएंगे, मीन्स ऑटोमेटिकली इट विल लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट, राइट। हमको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मीन्स सोर्स ऑफ इनकम मीन्स ऑटोमेटिकली वो GDP पे कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे एक कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होगी, राइट। तो ये सारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने का तरीका था, क्यों किया गया, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जो ये सारा जनरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसलिए किया गया ताकि सोशल जस्टिस को भी ध्यान में रखा जाए, मीन्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिसाइड सोशल जस्टिस। ये मेन एम था फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैसे वो सेट हुआ, क्या क्या उसके प्रोसीजर थे, वो देखते हैं। जो फर्स्ट है
डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट द बिगनिंग ऑफ प्लानिंग जो था वो कब था 1951. It was defined as one whose investment did not exceed ₹5 lakh. That means कि जब हमने प्लानिंग स्टार्ट किया इन 1951 में, तो ऐसी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड मीन्स जिसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, मीन्स वो कोई भी अमाउंट रह सकता है, 5 लाख तक एक सेट किया गया है, उससे ज़्यादा अगर होता है तो वो किसके अंदर आएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के. ठीक है, 5 लाख से कम जो भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है कम्स अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ प्लानिंग. ठीक है, याद रखिएगा. बट अब का सिचुएशन चेंज हो गया है. उस समय हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, अब इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ होते जा रहे, धीरे धीरे ग्रोथ होते गया. तो अब क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़. मीन्स अब क्या हुआ, पहले क्या था, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता था. अब ये सिचुएशन चेंज हो गया प्रेजेंट सिचुएशन में. अब क्या हो गया कि 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मीन्स अप टू 5 करोड़ की लिमिट सेट कर दिया गया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. राइट. कार्वे कमेटी, इस कमेटी का जो मेन हाईलाइट था कि वो क्या कर रहे थे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उस पर क्या इम्पोर्टेंस था, क्या अचीव करना था हमें थ्रू विद द हेल्प, मीन्स अगर हमने एक प्लानिंग सेट किया है, हमने प्लान अचीव करने के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम करने वाला था वो कार्वे कमेटी ने हाईलाइट किया. हाईलाइट्स द की रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग. मीन्स जो प्लानिंग में जो भी गोल्स सेटअप किया गया था कि फॉलोइंग इंडस्ट्रीज जो है वो इतना अचीव करेगा, वो जो सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू कार्वे कमेटी ने हाईलाइट किया था इन ईयर 1951. ये जो कमेटी है इज ऑल्सो कॉल्ड एज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी 1995. मीन्स जो कार्वे कमेटी है वो और क्या सेकेंड नेम क्या होगा उसका, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी. ठीक है, बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये क्या बता रहे हैं हमको, छोटे छोटे लेवल में हमें अपना इंडस्ट्री सेटअप करना है. एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू है ऑफ ₹5 करोड़, डज नॉट एग्जिस्ट ₹5 करोड़. एट द टाइम ऑफ प्लानिंग क्या था, वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अगर वो 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट है ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देन क्या वो क्या कहलाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ठीक है, ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस. Let's continue with next topic, that is characteristic of small scale industry. means जो small scale industry है उसके क्या क्या characteristic है. हमने अभी देखा ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि एट द उस टाइम पे 1991 पे जो 5 लाख रुपीज़ से कम, उससे ज़्यादा नहीं, मीन्स 5 लाख से एक्सीड ना करके 5 लाख तक लिमिट सेट था कि अगर उससे कम इन्वेस्टमेंट है तो वो किसके अंडर आएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के. इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली. बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ है उस पर लेबर इंटेंसिव हो सकता है या फिर कैपिटल इंटेंसिव. इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव मीन्स ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पर जो काम है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या कोई भी प्रोसेस रिलेटिंग टू इंडस्ट्रीज है वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स के थ्रू सारे काम मैनेज किए जाते हैं, वहाँ पर बहुत कम लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाता है कैपिटल इंटेंसिव. वेयरएज जो लेबर इंटेंसिव है मीन्स मशीन्स ऑफ कोर्स रहेगा बट उसकी जगह लेबर्स जो काम करने वाले रहते हैं उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं. लेबर्स जो काम करते हैं हाथ से ज़्यादा काम कराया जाता है ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है, मीन्स स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है वहाँ पर लेबर्स के थ्रू काम कराया जाता है. लेबर्स के थ्रू काम कराएंगे मतलब वहाँ पर हमेशा लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. लेबर्स की ज़रूरत है मीन्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. मीन्स
लेबर इंटेंसिव रहता है, विच लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप। नेक्स्ट है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। लोकेशन मीन्स जहाँ पर इंडस्ट्री है वो सेटअप हो रहा है, इज़ फ्लेक्सिबल मीन्स जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमने देखा था उसका जो सेटअप था पर्टिकुलर ऐसे एरिया में रहना था कि वहाँ पर रॉ मटेरियल मिल सके, या थोड़ा अलग एरिया जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, राइट। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता था, कहीं पर भी हम अपना छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे। डिफरेंट रीजन में हम सेटअप कर सकते थे, चाहे वो डेवलप्ड हो ना हो, रॉ मटेरियल से दूर है तो हम बिल्कुल उसको मंगवा सकते हैं। ये सारा चीज़ ना देखते हुए हमने क्या किया कि जो लोकेशन सेटअप किया गया, जो परमिशन लिया गया ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया कि आप अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। इसके कारण ये क्या हुआ, लोकेशनल फ्रेंडली, लोकेशन फ्रेंडली हो रहा है मीन्स कहीं पर भी हम अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दे रहे हैं। मीन्स जो रीजन है इक्वालिटी ओरिएंटेड है, मीन्स कहीं पर भी कोई भी पर्सन इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है विद प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम। अगर हर जगह इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं मीन्स एक इक्वालिटी आ रहा है। ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया में होना चाहिए, सिर्फ रूरल एरिया में होना चाहिए, ऐसा कोई रूल्स नहीं था रिगार्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है इज नीड्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने यहाँ पर देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1951 में हमने देखा, तो ये कितना था, ₹5 लाख। ये कितना अमाउंट था, ₹5 लाख। मीन्स 1951 में अमाउंट जो सेटअप था वो कितना था, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हमको लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना है तो उस समय 5 लाख से ज़्यादा हमारे पास अमाउंट होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर एक पर्सन के पास अमाउंट है ऑफ ₹5 लाख या इससे कम, तो वो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इजली सेटअप कर सकता है। दैट मीन्स कि इस समय के हिसाब से ये इस पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं रहती। प्रेजेंट की बात करें तो ये कितना हुआ, ₹5 करोड़ की बात हुई। ये 5 करोड़ मतलब अगर इससे ज़्यादा होता है तभी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आएगा। दैट मीन्स कि 5 करोड़ रुपए अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, हम ऑफकोर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। दैट नीड्स वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने क्या पढ़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसकी वैल्यू थी 1951 में ₹5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए थी। एट प्रेजेंट इट्स अमाउंट इज ऑफ ₹5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंडस्ट्री का मेन पर्पस है, मेन गोल है फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटिंग विथ सोशल जस्टिस। ओके, गो थ्रू दिस। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो।